इंटीग्रेशन के लिए आपको डेफिनेशन बताई जा चुकी है। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज the process of finding such a function whose derivative is given is called anti-differentiation और integration। डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उस फंक्शन का पता करते हैं जिसका डेरिवेटिव हमें दिया हुआ होता है। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ आपके सामने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे गए और मुझे उम्मीद है कि आप सब विद इन फ्यू सेकेंड्स इसका मुझे इनका डेरिवेटिव बता सकते हो। जी फहद, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? फिर 2x+1। जी सुहेब, इसका? सेम ही है सर। इसका हाँ जी सेम है, शाबाश। 2x+1 प्लस वो 0 हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, और कौन है हमारे साथ? मुइज, इसका बताना, x² + x - 3 का। सर इसका 2x+1 होगा। 2x+1। आप सबके सामने थोड़ा सा डिफरेंट एक्सप्रेशन रखे गए, लेकिन सबका डेरिवेटिव सेम नंबर आया, ऐसे ही हुआ ना? यस सर। अब मैं जो आपको कुछ दिनों से आपका जहन बना रहा हूँ कि बच्चों रिवर्स प्रोसेस होगा, उलट अमल होगा, वो जो जवाब है वो रकम बन जाएगी, रकम जो है वो जवाब बन जाएगा। तो अब मैं कैसे ये फैसला करूं कि ये 2x+1 इसमें से किसका बताए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव है? x² + 1 का है, x² + x+5 का है, या x² + x - 3 का है? यहाँ कुछ मुश्किल सामने आ रही है। इसका हल हम ये निकालेंगे। देखिए जी, जैसे मैंने फाहद से जो एक्सप्रेशन पूछा उसमें कांस्टेंट था ही नहीं, जो मैंने सुहेब से पूछा उसमें 5 था, जो मुईज से पूछा उसमें -3 था। डेरिवेटिव तो हर कांस्टेंट का 0 होता है, लेकिन अब इंटीग्रेशन में हम इस बात को कैसे कवर करेंगे, तो बेटा जी ये चीज़ सीख लीजिए। अभी इंटीग्रेशन नहीं सिखाने लगा, लेकिन पहली बात बताने लगा हूँ। ये साइन है इंटीग्रेशन का। म्यूट रहिए ज़रा बच्चों, शोर आ रहा है किसी के एंड से। ये इंटीग्रेशन का साइन है। मैं फर्ज करता हूं कि कोई फंक्शन f(x) है जिसे हम इंटीग्रेट करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन x के लिहाज से जब हम करेंगे, जो भी जवाब आएगा, अभी नहीं पता कौन आएगा, जो भी आएगा, लेट्स से फर्ज कर लिया 5(x) आएगा, तो जवाब के साथ हम एक कांस्टेंट अपने पास से ऐड किया करेंगे। ये कांस्टेंट यही हमारे स्टेप्स को बैलेंस करने के लिए होगा कि जो हमें मसला आ रहा था कि डिफरेंट एक्सप्रेशंस का डेरिवेटिव सेम था, लेकिन उससे वापस वहां तक कैसे जाना है। हम प्लस सम सी लिख दिया करेंगे। वो सी कभी 0 भी हो सकता है, वो सी कभी 5 हो सकता है, वो सी कभी -3 भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी रीडिंग करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। ये वाली लाइन पे आ जाइए, आपके काम की है यहाँ पे, कि ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का साइन है, साथ dx लिखा होता है, और ये जो डैशेस हैं यहाँ पे वो हिस्सा लिखा जाता है जिसे इंटीग्रेट करना हो, जिसे हम इंटीग्रैंड भी कहते हैं। तो कहता है दिस इंडिकेट्स दैट इंटीग्रैंड इज टू बी इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू x। इससे हमें पता जो चलता है कि हमारा जो इंटीग्रल है, हमारा जो इंटीग्रैंड है, उसे हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरी बात है कि d/dx और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं। ये आपको बात पहले बता चुका हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, इस पेज को, शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, और मैं आपके साथ वाइट बोर्ड पे कुछ बातें डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपको सबसे पहले एक फार्मूला बताऊंगा जिससे हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक जो है वो बाकायदा से स्टार्ट होगा। सिचुएशन ये है, आप इस साइन से अब वाकिफ़ हैं, आपको बताया ये इंटीग्रेशन का साइन है। अगर हमारे पास इंटीग्रैंड में, मतलब वो हिस्सा जिसे इंटीग्रेट करना है, उसमें यह सिचुएशन हो, मैं इसे लिख लूं ज़रा, फिर मैं आपको बताता हूं। जी लिखा जा चुका है बच्चों। ये हिस्सा, इसे हम f(x) कहते हैं। इसके ऊपर कोई पार है, पार कोई भी
कांस्टेंट नंबर हो सकता है। पार पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, वो कुछ थोड़ी देर बाद आपको बताते हैं कि पार कैसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, और इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखा है ये मैंने, ये सब कुछ इंटीग्रैंड के अंदर, इंटीग्रैंड की जगह पे है, इंटीग्रल है आपका जी, यानी कि इंटीग्रेशन के साइन और dx के अंदर क्या होगा, कोई फंक्शन जिसपे पार होगी, पार के अलावा जिसे एफ ऑफ एक्स कहा है, जिसे फंक्शन कह रहे हैं, उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर ये सब कुछ हो रहा है, ये सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो इस सूरत में जवाब कैसे लिखते हैं जी? इंटीग्रेशन करने का तरीका ये है कि वो जिसे आप एफ ऑफ एक्स कह रहे हो उसे सेम लिखो, उसकी पार में एक नंबर ऐड कर दो, यानी कि उसकी पार में एक का इजाफा कर दो, और जो नई पार बनी है उसी नंबर से डिवाइड कर दो, प्लस सम कांस्टेंट लिख दो। कांस्टेंट लिखने की वजह आपको बता चुका हूं। तो यूं आपने उसे इंटीग्रेट कर लिया। बेटा जी, चैप्टर नंबर 2 में फंक्शंस के साथ हम आगे बढ़े थे। पहले हमने पोलिनोमियल्स, यानी कि उसमें बल्कि कुछ ये भी ऑप्शन था, वेरिएबल पे पार कांस्टेंट वाले एक्सप्रेशंस 2.34 में पढ़े। 2.5 में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स मिले, उसके दूसरे हाफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स, 2.6 में एक्सपोनेंशियल लॉग्स एंड अप टू सो ऑन। तो अब ऐसा नहीं है, अब है फार्मूला वाइज। आज के फार्मूला में अचानक से आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल्स भी आ सकते हैं, पोलिनोमियल भी आ सकते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई सा भी फंक्शन हो जिसे बस एफ ऑफ एक्स लिख दिया, अगर उसका डेरिवेटिव साथ एज अ प्रोडक्ट मौजूद है, डेरिवेटिव की बजाय इसे अगर पूरे को बोलूं तो ये डिफरेंशियल बनता है, लेकिन मैं आपको इसमें इजी रखना चाह रहा हूँ, ज़्यादा पेचीदगियों में हम नहीं जाएंगे। तो ये हिस्सा इसका डेरिवेटिव होगा। अब जब जवाब लिखना है ना, इंटीग्रेशन कर देनी है, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स ने कहीं नजर नहीं आना, सिर्फ एफ ऑफ एक्स आएगा। उसके साथ क्या होगा, उसकी जो पहली पार थी उसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा और वही नंबर बटे में लिख दिया जाएगा। इतना सा काम है। इसकी अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस शुरू करवाता हूँ, तो देखते हैं जी क्या ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है, ये पावर फार्मूला है। ये इंटीग्रेशन का पावर फार्मूला है जी, जैसे कह लीजिए पावर फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है, याद रखने के लिए आप इसे कह सकते हैं जी। अब यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस मैं यूं करवाता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ बेटा जी इसकी इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपने पहले ये देखना है कि ये फार्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पे कि नहीं, देखना कैसे होता है। अच्छा, कोई बच्चा बताए जी, कर सकता है अब इसकी इंटीग्रेशन? यहाँ पे आप ये बता दें मुझे, एफ ऑफ एक्स कौन होगा? सर एक्स एक्स होगा क्या? शाबाश। एन कौन है? 2। 2 + 1। टू। टू सिर्फ अब एन टू बोली है अभी जहाँ पे। अच्छा, और एफ प्राइम ऑफ एक्स कौन है? एफ प्राइम ऑफ एक्स सर ये इसी का डेरिवेटिव। हाँ, ये देखिए जो अभी मैंने लिखा है वो जो वन है साथ, जो पहले आपको दिखाई नहीं दे रहा था, हालांकि है वो मौजूद। तो फंक्शन इनटू डेरिवेटिव वाली कंडीशन पूरी हो रही। यस सर। अब हम फंक्शन की पार में एक का इजाफा कर देंगे तो वो टू से कितनी हो जाएगी, 3, 3। और 3 उस नंबर से + c। डिवाइड भी कर देंगे और प्लस सी लिख देंगे, तो ये हमारा ये हिस्सा इंटीग्रेट हो गया। बोलो जी, समझ आई बेटा क्यों इस यस तरीके सर। से किया इंटीग्रेट? वजह भी समझ लग गई कि फार्मूला वैलिड था, उसको अप्लाई कर दिया जी हमने। ठीक है, एक और प्रैक्टिस करते हैं। सर जो साथ उसका डिफरेंशियल लिखा हुआ था उसका क्या किया फिर हमने? ये जो dx लिखा हुआ था, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, ये अब कौन आया? फैजान। फैजान 3:15 का कहा था पुत्र आपने, हमने आपकी सर जी वजह कब से कर रहा हूँ, आज सिग्नल ही लेट आ रहे, सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। हाँ जी, आज कुछ मौसम की वजह से है, नेट का इशू है। हाँ। चले देखिए जी। अच्छा, फाहद आप कुछ पूछ रहे थे, dx का कोई रौला था जी, क्या कह रहे थे? यस सर इसका क्या करना सर, इसकी समझ नहीं लगी। बेटा जी इसको हमने कहा इसको, भी। हाँ, इसको मैं डिफरेंशियल के टर्म के साथ कंसीडर कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों को इजी रखने के लिए क्या कहा भला, मैंने कहा इसे आपने सिर्फ इस मानों में लेना है कि जी ये
आपके इंटीग्रल को इंटीग्रेट करवाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप जरा गौर कीजिए, शुरू में लिखा था ये कुछ डॉट थे, साथ डी एक्स था, और हमने इसको क्या कहा था, क्या चीज है ये, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स। तो इससे आप इन टर्म ऑफ डिफरेंशियल तो डिस्कशन में ला सकते हैं, मैं उसमें ले जाना नहीं चाह रहा आपको उस बात की तरफ ना। आप इसे पढ़, ये हर रकम के साथ मौजूद है और इसे पढ़ा रहने दे रकम के साथ ही, बस जैसे इंटीग्रेशन होनी है, इंटीग्रेशन का साइन भी गायब हो जाना और इसने भी गायब हो जाना। ठीक है। ठीक है ना। आपने देखना है फंक्शन इनटू डेरिवेटिव पूरा है कि नहीं, बस वो जब पूरा है तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है। यस सर। अब अगली बात, मैं एक और रिजल्ट लिखना चाह रहा हूं आपके सामने, जरा इसे इंटीग्रेट करना। साइन स्क्वायर एक्स साथ इसके प्रोडक्ट पे पड़ा है जी कॉस एक्स। जी इसे करें इंटीग्रेट एक्स के लिहाज से, कोई बच्चा बताए जी क्या होगा इसका जो। घबराना नहीं है कि सामने अचानक ट्रिग्नोमेटिक्स क्यों आ गए, कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ी हिम्मत सर कीजिए। ऐसी साइन एक्स कोज डॉट कोज एक्स की पावर 3 हो जाएगी ऊपर और डिवाइडेड बाय 3। दोनों पे पावर 3 होगी, साइन एक्स कॉस एक्स पे। साइन एक्स पे होगी तो के लिए साइन एक्स की होगी सर। हाँ जी, फंक्शन कौन है, एफ ऑफ एक्स किसे कह रहे हो, साइन एक्स डॉट कोज एक्स करते थे साइन नीचे। एक्स को, साइन एक्स है को। और ये जो साथ कॉस एक्स है ये कौन है, इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस है। अगर फंक्शन कॉस इनटू डेरिवेटिव वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो आपने जवाब लिखने में सिर्फ फंक्शन लिखना है, उसकी पावर पहले जो भी थी जैसे 2 थी, अब उसमें एक ऐड कर देना है, 3 हो जाएगी और 3 से डिवाइड कर देना। ठीक है। यस सर। यस सर। समझ आ गई बेटा। यस सर। सलमान, अब्दुल्ला, अरशद, आप लोगों को समझ आ गई बेटे। यस सर। बता दें सर जी, आ रही है। जी अब्दुल्ला क्या कह रहा है, सर बता दें थोड़ा सा कुछ, दोबारा से अभी लेट ज्वाइन किया था जी, लेट ज्वाइन नेट का किया। प्रॉब्लम था। ठीक है। ये देखें बेटा, एक फार्मूला लिखा है हमने सामने और सिर्फ उसी को लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक फंक्शन है, उस पे कोई पावर है, एफ ऑफ एक्स इंटू एन, सॉरी एफ ऑफ एक्स होल रेज टू पावर एन, और साथ में क्या है उसका डेरिवेटिव। अगर ये सब हो और हमें इंटीग्रेशन करनी हो इसकी, तो हम जवाब लिखने में सिर्फ एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, उसकी पावर जैसे है उसमें एक नंबर और डाल देते हैं और उस नए बनने वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और साथ में कांस्टेंट ऐड कर दें। ठीक है बेटे, समझ आ गई बात। यस यस सर। मजीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं जी। अब हम एक्सरसाइज पे जाके थोड़ा सा आइडिया हमें मिल गया है। अच्छा एक बात और कर ही दूं, इस पेज पे मैंने शुरू में थोड़ा सा कहा भी था, ये फार्मूला n की तमाम वैल्यूज के लिए वैलिड है सवाए एक नंबर के। अब वो एक नंबर कौन सा है, वो है -1। जब n की वैल्यू -1 आ जाए ना, तो फिर ये फार्मूला हमें रिजल्ट नहीं दे सकता, ये एप्लीकेबल ही नहीं है। मिसाल के तौर पर हम हल करते हैं x पे पावर -1 की इंटीग्रेशन को, तो बच्चों अगर देखा जाए तो बाकी सारी बातें तो पूरी हो रही थी कि ये x है और x का डेरिवेटिव भी साथ 1 मौजूद है। अगर हम वो कोशिश करें कि पावर में एक ऐड करके उससे डिवाइड करवाएं, तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ओवर जीरो में आ जाएगा और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी, इसलिए ये रिजल्ट यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। नहीं है। तो ये जो फंक्शन इनटू डेरिवेटिव वाला फार्मूला है, इसको याद रखिए, ये n की एक वैल्यू के लिए जो है हम इसे कंसिडर नहीं करते, और वो नंबर कौन है, -1। उसके अलावा n पे चाहे -2 आ जाए, कुछ भी आ जाए। देखिए -2 के साथ इसे मैं हल करके दिखाता हूं आपको। x पे पावर अगर -2 हो तो फिर हल हो जाएगा। ये करना है, इंटीग्रेट करना। अब इसे पावर में एक का इजाफा करोगे तो कितना आ जाएगी, -1, और नीचे भी -1 आ जाएगा। -1 तो सिर्फ 1 हो पावर जाएगा। पे -1 ना हो रकम में, और कोई भी नंबर हो
तो बाकी बातें पूरी हो रही हो तो हम इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके जहनों में क्वेश्चन आएगा आ रहा होगा कि अगर पावर पे -1 आ जाए तो फिर क्या करना है बेटा। ये इंशाल्लाह कल हमारा दूसरा फार्मूला, जहां पहला नहीं अप्लाई होगा वहां दूसरा करेंगे, और वो आपको कल के लेक्चर में सिखाएंगे। अभी इसके इस्तेमाल के साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ, उनकी तरफ आते हैं जी। तो यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं है किसी बच्चे ने? अब आपके हर सवाल पे आपको मजीद प्रैक्टिस मिलेगी और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती जाएगी जी। तो अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सामने रखता हूँ। ये आगे जी क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। पहले क्वेश्चन के पार्ट्स हम आज करते हैं जी। तो पहला पार्ट देखिए, ये इंटीग्रेशन हमने करनी है इस एक्सप्रेशन की जिसमें 3x² है, -2x है, +1 है। बेटे सबसे पहले आपने ये करना है कि ये इंटीग्रेशन का साइन इन सब हिस्सों के साथ अलहदा कर देना है। 3x² के साथ इंटीग्रेशन का साइन भी, और dx भी इसी तरह, -2x के साथ, और फिर 1 के साथ। हर किसी के साथ क्या लिखना है? इंटीग्रेशन का साइन और dx। जिस तरह से डेरिवेटिव वाले टॉपिक में चैप्टर 2 में कांस्टेंट जब किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा होता था तो हम उसे डेरिवेटिव के अमल में शामिल नहीं करते थे, इसलिए इसी तरह से आज इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर रहेगा। हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे उस सूरत में जब कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो ये 3 भी मैंने बाहर निकाल दिया, 2 भी मैंने बाहर निकाल दिया। मैं ये क्वेश्चंस हल करके आपके सामने रख सकता था। आप सोच रहे होंगे कि आज सर ने वो पीडीएफ फाइल नहीं शेयर की जिस पे क्वेश्चंस हल हुए हों। बेटा इंटीग्रेशन वाला टॉपिक पे मैं स्टार्ट पे चाहता था कि मैं हर हर स्टेप आपके साथ डिस्कस करके आपके सामने रखूं, पूरा सवाल हल किया हुआ सामने आ जाए तो उस तरह से ना वो जहन सोचता नहीं है, उस पर समझ नहीं आती उतनी ज़्यादा। इसलिए मैं ये स्क्रीन पे कोशिश करके साथ साथ लिख रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं कि ये जो मैंने x² वाला हिस्सा रखा है आपके सामने, ये इतना, इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखा दी है। क्या वही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? यहाँ 1 मौजूद है साथ प्रोडक्ट पे, तो इसका Yes, sir. जवाब क्या होगा फिर? x cube X over power 3 x की 2 पावर 3 ओवर 3। 3 ओवर over 3 ओवर over 3 plus 3 c शाबाश, ठीक हो गया। plus plus माइनस c -2 अपनी जगह पे। हाँ, प्लस सी यहाँ पे भी लिख सकते हैं। plus c जी जी, हर हिस्से का सी अलहदा भी लिखा जा सकता है। उन सब सी को इकट्ठा करके, जैसे पहले हिस्से के लिए मैं C1 लिख दूं, दूसरे के लिए C2 लिख दूं, तीसरे के लिए C3 लिख दूं, फिर मुझे आखिरी स्टेप पे जाके उन सब सीज को इकट्ठा करके फिर एक सी लिखना पड़ेगा। तो ये हर स्टेप के साथ जरूरी नहीं होता। एट द एंड, इसी लाइन के एंड पे हम एक बार इसमें सी ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी जी? x square over x 2 की पावर 2 हाँ जी, एक्स पे पावर 2 ओवर ओवर 2 over 2। 2 ठीक है, ठीक है, शाबाश जी। अब आते हैं बेटा जी, अब रह गया 1 को इंटीग्रेट करना है। कोई बच्चा बताए 1 को इंटीग्रेट कैसे करना है जी? 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, थोड़ा सोचिए। सर जी 1 एक x कांस्टेंट है x ना। होगी सर जी। वेरी गुड सुहेब, एक्स होगी। कैसे सोचा सुहेब आपने? सर जी क्योंकि आपने कहा कि डेरिवेशन का ये उल्टी है ना डेरिवेटिव का, तो x की 1 होती है तो 1 की x होगी। वेरी गुड, अच्छा दा लगाया जी। बल्कि ये ट्रिक हम सबको फॉलो करना पड़ेगा अपनी आसानी के लिए। चैप्टर 2 को भी जहन में रखिए। चैप्टर 2 में एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 लिखते आए हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सुहेब ने सोचा है कि 1 की इंटीग्रेशन आज एक्स के लिहाज से वापस एक्स होनी चाहिए। जी मैं लिख रहा हूँ एक्स और एट द एंड कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ। मजीद मैं आपको थोड़ी और बताता हूँ कि ये एक्स कैसे आया था। ये देखिए, कुछ कैंसिलेशन हम कर लें, जवाब आपके सामने, ये हिस्सा हल हो गया जी। सवाल की समझ आ गई है? अब मैं आपको ज़रा बता दूं यस कि 1 की इंटीग्रेशन तो x लिख दी है। किसी बच्चे के जहन में शायद आ रहा हो कि सर अगर 2 की करनी पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे आप? जी अब दे पूछते हैं, सुहेब से हेल्प लेते हैं। जी सुहेब।
ये वो- कोशिश कीजिए, मुश्किल है। 2x 2x, वेरी गुड। 2 को आप बाहर निकाल लो और आप अपने आप को इजी रखो। आपको जी हमने 1 को इंटीग्रेट करके छोड़ना है, तो फिर 1 की जैसे आपने सीखी है x, तो ये बन गई जी। अब मैं ना इस बात को जनरलाइज करके देता हूँ आप लोगों को, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को कोई मसला ना आए इस हवाले से और देर ना लगे आपको सोचने में। मैं कहता हूँ जी मुझे किसी भी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करना पड़ जाए तो मैं क्या करूँ? बेटा जब किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करना पड़े तो आप उसके साथ बस x लगा दें। अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो आप उस कांस्टेंट को साथ में x लिख दें, तो आपको उसकी इंटीग्रेशन मिल जाएगी। एक और तरीके से बात को बताता हूँ। देखिए 1 dx का मतलब असल में बनेगा सिंपली dx। तो बेटा ये जो इंटीग्रेशन का साइन और जो डिफरेंशियल का d है ना, ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, ये कट जाते होते हैं। ये जब कटेंगे तो पीछे कौन बचेगा? x। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको जहन में रख सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। ठीक यस है। सर। अब मैं इस क्वेश्चन को रेज कर रहा हूं और मैं सेकंड पार्ट हल करने लगा हूं जी। ये हमारा सेकंड पार्ट है। घबराने की जरूरत नहीं, अगर इसमें स्क्वायर रूट्स आ गए हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक्स पे अंडर रूट है ना, तो आप उसे 1/2 लिखिए। उस हिस्से के साथ इंटीग्रेशन का साइन और dx अलहदा, और जो 1 के नीचे अंडर रूट था वो ऊपर आने पे पार -1/2 बन जाएगा। ये हो गया जी। जी सर। अब यहां पे बताइए x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है साथ, यस सर। तो हम फिर से वही रूल अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शन लिखेंगे, उसकी पार में 1 का इजाफा करेंगे, 1/2 में 1 ऐड करें तो बेटा 3/2। 3/2 बनेगा। इसी 3/2 से डिवाइड कर दें। इस जगह पे आइए, x पे पार -1/2 है, इसमें 1 ऐड करें क्योंकि फार्मूला तो फिर वैलिड है, इसमें 1 ऐड करें तो 1/2 बचेगा। ये हो गया जी, और प्लस का कांस्टेंट लिख दें। बाकी आप इसकी थोड़ी सी सेटिंग मजीद कर लें। 2/3, ये जो नीचे 3/2 था ये 2/3 हो जाएगा। वो जो x पे पार 3/2 है उसे अगर आप लिख लें x इंटू अंडर रूट एक्स तो लिख सकते हैं, और ये 2 और अंडर रूट एक्स बन गया। ये आपका जवाब है जी। समझ आना शुरू हो गई है बच्चों? जी यस सर। सर। ठीक है जी, थर्ड पार्ट पे आ रहा हूँ जी। ये बाहर x है और अंदर अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, तो इस x को अंदर ले आइए, मल्टीप्लाई करवाइए इससे, x इंटू अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स। कितना बन जाएगा x पे पार? 3/2। 1/2। अभी इंटीग्रेशन नहीं की, आसान हो रही है। आप लोग इसको ज़रा हल करें, मैं थोड़ी देर के लिए इसमें खामोश कर रहा हूँ। आप लोग अपने अपने पेजेस पे से हल कर लें और मुझे बताइएगा। x पे पार कितना आया? 5/2। x की पावर 5/2। 7 कितना बना? 2/5 2/5 और प्लस x। प्लस। शाबाश, ठीक हो गया जी। चलिए जी, अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तवज्जो से समझने वाला हिस्सा है, सोच के बताइएगा अब मैं क्या करूं। जी बेटा। रकम हमारे पास है 2x प्लस 3 पे पावर 1/2। क्या ये फार्मूला वैलिड है यहाँ पे, जिसको अभी तक हमने पहले 3 पार्ट्स पे अप्लाई किया? क्या इसको मैं अलग-अलग हिस्सों में लिख पाऊंगा? जी।
फार्मूला वैलिड है कि नहीं? नो। फार्मूला वैलिड कब होना होता है? अच्छा, मैं इसको लैदा तो नहीं कर पा रहा ना होल पे पावर 1/2 की वजह से। यस सर। अब अगर मुझे Yes. फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है तो इट्स वेरी सिंपल कि ये पूरा एफ ऑफ एक्स होगा, ये एन है, हमें एफ प्राइम ऑफ एक्स चाहिए कहीं, तो इसका डेरिवेटिव कितना होना चाहिए था बेटा? 2x + 3 का डेरिवेटिव कितना होता है? X 2x + 3 का डेरिवेटिव 2x कितना आएगा? 2 2 आएगा। 2 वो आएगा। अब वो 2 तो नहीं है हमारे पास, उस 2 का हम बंदोबस्त करेंगे। वो 2 हम इसमें बनवाते हैं कैसे? ये देखिए, मैंने अपने पास से अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं बाहर डिवाइड भी करूंगा, ठीक है? तो यस ये सर। स्टेप में आपको जो ब्लू कलर के साथ लिखा नजर आ रहा है, ये हमने कमी पूरी करने के लिए किया कि फंक्शन का डेरिवेटिव बनाने के लिए किया है। अब हम उस रूल को, उस फार्मूला को यहाँ पे एज अ रेफरेंस लिखेंगे कि वो रिजल्ट पूरा हो रहा है। अब उसके मुताबिक जवाब कैसे लिखा जाएगा? बाहर वाला 1/2 अपनी जगह पे, हम क्या करेंगे, इस 2x + 3 पे पावर एक ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 3/2। 3/2 उसी 3/2 से डिवाइड करेंगे, प्लस Divide. कांस्टेंट लिखेंगे, 2 2 से कट के बाकी 2 हो से जाएगा। cancel. ठीक है जी, कुछ समझ आने लग गई है आप लोगों को? क्या लगता है कि आप कर लेंगे अब इस टॉपिक को? जी सर। Yes sir. तो बच्चों, आपने आज ऐसा करना है कि इसके मैंने आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे जो है वो 4 पार्ट हल किए हैं। पांचवें को अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं तो आप इसका पहले स्क्वायर खोल लीजिएगा और फिर इसे जो है वो आप अलग-अलग करके इंटीग्रेट कीजिएगा, ठीक है? तो आपने पहले क्वेश्चन के पहले 10 पार्ट कर लें, 11th पार्ट एक्सपोनेंशियल आपसे अभी नहीं होगा। पहले 10 पार्ट आप इसके कर लें, कहीं पे कोई मसला भी आ सकता है छोटा सा सामने, कोई बात नहीं, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा और फिर आप मुझे कल बताइएगा कि कैसा रहा। ये छोटे छोटे सवाल कोई टाइम नहीं ज़्यादा लेते, लेकिन इनको समझ के करेंगे तो आपको आगे जो है आपके लिए आसानी रहेगी। कुछ और सर पूछना जी, ये चाह रहे हैं? जी जी। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम ऊपर फार्मूला खोल देंगे। हाँ जी, ऊपर वाला हिस्सा आप स्क्वायर खोल दें, नीचे सबके डिनोमिनेटर पे √θ अलहदा कर दीजिएगा तो वो सिंपल हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी, ओके सर। अपनी अपनी कोशिश करें। कोई ज़्यादा मसला हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, तो बाकी होगा नहीं कोई ज़्यादा मसला।